अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशखबरी है। मुसलसल 6 माह से तरसीलात ज़र $2 अरब तक पहुँच गई। मुसलसल 6 माह से तरसीलात ज़र $2 अरब से ज़ायद रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशखबरी है। मुसलसल 6 माह से तरसीलात ज़र $2 अरब तक पहुँच गई। मुसलसल 6 माह से तरसीलात ज़र के बारे में उन्होंने कहा कि $2 अरब से ज़ायद रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुसलसल 6 माह से तरसीलात ज़र $2 अरब तक पहुँच गई हैं। बुलेटिन में बात करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मरीम नवाज से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज से उनकी दादी शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों रहनुमा 13 दिसंबर के जलसे समेत दीगर सियासी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल लाहौर में मरीम नवाज से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज से उनकी दादी शमीम अख्तर के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों रहनुमा 13 दिसंबर के जलसे समेत दीगर सियासी उमूर पर भी बातचीत करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात। पीडीएम के इंतशार पर मबनी सियासत को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, आईनी मुद्दत से एक दिन भी पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। पीडीएम को अवाम की जिंदगियां नहीं, अपनी सियासत अजीज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी, अवाम हुकूमत के साथ है। पीडीएम जितने मर्जी जलसे कर ले, हुकूमत कायम रही है और आखिरी दिन तक कायम रहेगी। जब तक इसकी मुद्दत है अपना टेन्योर पूरा करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात के बारे में आपको बता रहे हैं। पीडीएम के इंतशार पर मबनी सियासत को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है दोनों रहनुमाओं की तरफ से। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि आईनी मुद्दत से एक दिन भी पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं है। पीडीएम को अवाम की जिंदगियां नहीं, अपनी सियासत अजीज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी, अवाम हुकूमत के साथ है। पीडीएम जितने मर्जी जलसे कर ले, हुकूमत कायम रहेगी। आपको एक बार फिर बताएं कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के दरमियान मुलाकात हुई है। पीडीएम के इंतशार पर मबनी सियासत को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, आईनी मुद्दत से एक दिन भी पहले हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं। पीडीएम को अवाम की जिंदगियां नहीं, अपनी सियासत अजीज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अपोजिशन की सियासत खत्म हो चुकी, अवाम हुकूमत के साथ है। कातिल वायरस की बात करें। कोरोना वायरस से 50 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 8,653 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,32,327 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,047 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,25,897, सिंध में 1,91,000, खैबर पख्तूनख्वा में 51,000, बलोचिस्तान में 17,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में 34,000, जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,578 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 3,79,092 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,538 मरीज की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की तशखीस के लिए मुल्क में 24 घंटों के दौरान 42,596 टेस्ट किए गए।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर और साबिक सूबाई वज़ीर एजाज शाह शिराजी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। एजाज शाह शिराजी कोरोना के बायस कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहां वो इंतकाल कर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एजाज शाह शिराजी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एजाज शाह शिराजी हर दिल अजीज शख्सियत और मोतदिल मिजाज के मालिक थे। मुराद अली शाह ने कहा, एजाज शाह एक बेहतरीन इंसान थे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर, सूबाई वुज़रा इस्माइल राहू, अवैस शाह और मंजूर वस्सान ने एजाज शाह शिराजी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। विफाकी वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन मार्च 2021 में मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। वैक्सीन किन लोगों को लगाई जाएगी, इसकी कीमत क्या होनी चाहिए और ये वैक्सीन किन मराहल से गुजर कर आवाम तक पहुँचाई जाएगी, इस हवाले से मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, कोरोना वायरस से बचाव और वैक्सीन के मुमकिना हसूल के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने इस तरीक़ा कार को तय कर लिया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि वैक्सीनेशन प्लान के तहत मार्च 2021 में वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब होगी। सिर्फ एक या दो ममालिक ने बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से वैक्सीन के लिए राब्ते में हैं। वैक्सीनेशन खरीदने के लिए पैसे मुख्तस कर लिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, भारत से मुतालिक डिसइंफॉर्मेशन के इंकशाफात से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि गुमराह कुन खबरों का भारतीय नेटवर्क बेनकाब हुआ और इंकशाफात से पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया बदमाश भारत की तखरीबी सरगर्मियों का नोटिस ले। भारतीय हुकूमत की बदमाशियों से आलमी निज़ाम को ख़तरा है। पाकिस्तान खित्ते में जमहूरियत के खिलाफ भारतीय सरगर्मियों की निशानदेही करता रहा। भारत जाली खबरों के नेटवर्क से इंतहा पसंदी को हवा दे रहा है। भारत के रियासती दहशतगर्दों का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा को दे चुके हैं। मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की ज़ेर क़यादत रैली निकाली गई। जाती उम्रा से शुरू होने वाली रैली दाता दरबार पर इख्तिताम पसीर हुई। रैली से मुख्तलिफ मकामात पर खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि इस नाअहल हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हैं तो 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में आपकी इंतजार करूंगी। खिदमत नून लीग ने की और वही करेगी। मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग का ही है। नवाज शरीफ का मुकाबला इमरान खान नहीं बल्कि लाने वालों से है। ये हुकूमत जल्द अंजाम को पहुंचेगी। नवाज शरीफ का पीडीएम का साथ दो और इस जाबिर नालायक और नाअहल हुकूमत से हमेशा के लिए निजात पाओ। ये हुकूमत इंशाअल्लाह अब चल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ये वक्त किसी पे ना लाए। एक इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो 2.5 साल से ये कहता रहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। आज पूरी दुनिया देख रही है। कल के टीवी स्क्रीन आप देख ले, आज के अखबारों की सुपर लीड्स आप देख ले। वो बंदा अपोजिशन से, मुस्लिम लीग नून से और पीडीएम से हाथ जोड़ के एनआरओ मांग रहा है। अल्लाह ताला ये जिल्लत किसी को ना दे। मेरी जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफों के लिए नहीं कहा और वो हम 13 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आप यकीन करें, मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग गए। सब एमएनएज, सब एमपीएज अपने इस्तीफे अपने हाथ में लेकर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि अपने वतन के ऊपर, अपने कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमारे इस्तीफे पर इंशाअल्लाह इस मुल्क की खिदमत मुस्लिम लीग नून ने की है। मुस्लिम लीग नून ही करेगी इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर मुस्लिम। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अफरा तफरी की सियासत की अलमबरदार पीडीएम की मंजिल सिर्फ एनआरओ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर चल रही है। कोरोना पर अपोजिशन रहनुमाओं ने साबित किया कि उनके सीने में दिल नहीं। अपोजिशन का आवाम की जिंदगियों पर सियासत करना अलमिया है। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि जलसों के जरिए कोरोना फैलाने वाले अनासिर आवाम से मुखलिस नहीं। अपनी मनफी सियासत के लिए आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाना कहाँ की सियासत है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की हसरतें ना पहले पूरी हुई ना आइंदा होंगी। पीडीएम का टोला इसी तरह रोता रहेगा और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी।
वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा है कि इस्तीफे देने वाले से मंजूरी कर लें और स्पीकर को भिजवाएं, जिसके बाद हम ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान असम्बली में अददी एतबार से हमें 42 अरकान की हिमायत हासिल है, इनके पास 22 वोट हैं। उन्होंने कहा कि असम्बली रुकनियत से इस्तीफा देने का बड़ा आसान तरीका है कि स्पीकर के सामने साइन करके दे दें, जहाँ फ़ौरन मंजूर हो जाएगा। मगर हमें पता है कि सारे इस्तीफे कहीं और जमा हो रहे हैं, जबकि बलूचिस्तान में अब तक तो सिर्फ 1-2 अपोजिशन अरकान के इस्तीफे आए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि जब हम असम्बलियों को छोड़ेंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। 13 दिसंबर को सारे काफिलों का रुख मीनार पाकिस्तान की तरफ होगा। साद रफ़ीक ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुल्क की खातिर सब काम किए हैं, लेकिन हमें गद्दार तक कहा गया। क्या सारे वज़ीर आज़म गद्दार थे? इमरान खान ने पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना दिया है, चुनाचे हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे और जब हम असम्बलियों को छोड़ेंगे तो दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज गिल ने कहा है कि सजा याफ्ता मुजरिम के कहने पर इस्तीफे स्पीकर के बजाय रिजेक्टेड मौलाना के पास जमा करना जाली इस्तीफों की दलील है। अवाम की आंखों में धूल झोंकने के बजाय इस्तीफे स्पीकर को दें। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि पीडीएम के स्टेज पर इकट्ठे ये करप्शन ज़दा चेहरे पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार हैं। कौम जान चुकी करप्शन आपका ईमान और ब्लैकमेलिंग आपके हथियार हैं। जितनी मर्जी जतन कर लो, ड्रामेबाजियों से काम नहीं चलने वाला। तय हो चुका है कि नए पाकिस्तान में करप्शन के नासूरों के लिए कोई जगह नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। करें कि उर्तुल ड्रामा के मेन जो किरदार हैं इंजीनियर अल्तान, वो कल पाकिस्तान के दौरे में पहुंचे और उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया और अब उनका पैगाम सामने आया है। इंजीनियर अल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है और यहाँ आकर खुशी हुई है। उर्तुल ड्रामा तारीखी, मजहबी और सकाफती पहलुओं से भरपूर है। तुर्की और पाकिस्तान में अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं। तुर्क अदाकार इंजीनियर अल्तान ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग मेरे किरदार के बायस मुझसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तानियों की मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात पर उनका मशकूर हूँ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शजरुद्दीन, नुमाइंदा टीवी टुडे। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शजरुद्दीन, बताइएगा आज के दिन क्या इंजीनियर अल्तान की मसरूफियात हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि तुर्की अदाकार अंजीन अल्तान ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है पाकिस्तान आके, मगर मेरा जो दौरा था वो बड़ा मुख्तसर दौरा है जिसमें मैंने खूब इंजॉय किया है और मुझे अभी मैंने बहुत इंजॉय करना था लाहौर का और मुझे वक्त नहीं मिला और पाकिस्तान आके बेहद खुशी हुई। पाकिस्तान में वो एक मकामी टेक्सटाइल के एम्बेसडर मुंतखब हुए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे ये भी खुशी है कि हमारे जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, उन्हें हमारा जो ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी वो बहुत पसंद आया, क्योंकि ये मुसलमानों की तरीका एक बेहतरीन ड्रामा है। जी शजरुद्दीन, ये भी बताइएगा कि आज उनकी मसरूफियात क्या हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ उन्होंने जाना है? कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद जाना और इस्लामाबाद के बाद उन्होंने वापस तुर्की चले जाना है और उन्होंने ये कहा कि लाहौर है, लाहौर के खाने जो हैं वो मुझे बड़े पसंद आए हैं, पर इसमें मिर्चें बहुत थी। अच्छा, ठीक। अच्छा शजरुद्दीन, ये भी बताइए था, मिर्चें तो थी लेकिन उनको क्या लाहौरी खाबे खिलाए गए हैं? खाने में क्या कुछ दिया गया है? गई है, उनको सीरी पाए खिलाए गए हैं और उन्होंने हलवा पूड़ी भी खाई है और उन्होंने खानों की बहुत ज्यादा तारीफ की है और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे पाकिस्तानी ड्रामे में काम करने का मौका मिला और मुझे स्क्रिप्ट पसंद आया तो मैं जरूर काम करूंगा। बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कह रहे थे कि अगर पाकिस्तानी ड्रामे में मुझे ऑफ़र की गई स्क्रिप्ट अगर मुझे पसंद आया तो मैं ज़रूर पाकिस्तानी ड्रामों में काम करूंगा। ये कहना था इंजीनियर अल्तान का, जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामे में मेन किरदार अदा कर रहे थे अर्तुगरुल का।
बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि डंडा बदार जत्थे बदहवास पीडीएम की परेशानी जाहिर कर रहे हैं। राजकुमारी और उसके चेले मासूम अवाम को डंडे थमाकर ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि शाही खानदान जाती मफादात के लिए एक बार फिर सियासत को इंतशार फसाद की जानब धकेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला, इदारों पर पथराव, धमकियां नून लीग की शनाख्त है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है अवाम के मफाद में एहतजाजी सियासत को मुलतवी होना चाहिए। मुज़ाकरात का माहौल बनाना जरूरी है। वो शख्सियात जिनका अमूमी एहतराम है वो आगे आए। वो शख्सियात जो हुकूमत अपोजिशन में एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं आगे आए। मुज़ाकरात का माहौल बेहतर बनाने में किरदार अदा करें, तलखियां कम करें, मुल्क के लिए जरूरी है। बुलेटिन में बात करेंगे तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं लीगी कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनों ने रद्द अमल दिया तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इमरान खान होंगे। मरियम औरंगजेब ने एक बयान में कहा कि हुकूमत रोज बयान देती है, जलसा नहीं रोकेंगे। अवामी रद्द अमल नहीं रुक सकता। गिरफ्तारी की धमकियों के बावजूद कोई जलसा नहीं रुका। इमरान खान का नाम ECL में डाल देना चाहिए। DJ भट्ट से मुकाबले के बाद ये भाग सकते हैं। मरियम औरंगजेब का कहना था हुकूमत होश के नाखून ले, आप FIR काटें, हम फ्रेम करा के घर में लगाएंगे, गले का हार बनाएंगे। ये नफसियाती और जमहूरी जंग हार चुके हैं। इस्तीफों से पहले घर जाने वाले हैं। अवाम आटा चीनी और वोट चोरों से छुटकारा हासिल करेगी। PDM की हुकूमत घेराव तहरीक एक कदम और आगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान को इस्तीफे बिलावल हाउस जमा कराने का हुक्म दे दिया है। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान भी इस्तीफा जमा कराएंगे। PP की आला क़यादत ने सिंध असम्बली के तमाम अरकान को इस्तीफे बिलावल हाउस में जमा कराने का हुक्म दिया है। अरकान आपको बता रहे हैं कि अरकान सिंध असम्बली को स्पीकर के नाम हाथ से तहरीर करदा इस्तीफे लिखने की हिदायत की गई है। तमाम अरकान और सिंध असम्बली 14 दिसंबर तक अपने इस्तीफे चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में जमा कराएंगे। PDM जमातों में इस्तीफे पार्टी क़यादत के पास जमा कराने का फैसला हुआ था। मुस्लिम लीग नून ने मरकजी फैसला साज कमेटियों का हंगामी मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मुश्तरका इजलास 14 दिसंबर को होगा। CEC और CWC का इजलास दोपहर 2 बजे लाहौर में मरकजी सेक्रेटेरिएट में होगा। PDM के 8 दिसंबर के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक की जाएगी।